अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम अफजल। आज फिर एक ट्रंप ने बयान जारी किया जी शूट एंड किल का। ट्रंप ने अपनी बैरियर को ये आर्डर कर दिया है कि कोई भी ईरानी कश्ती जो कि माइंस बिछा रही हो या किसी किस्म की अगर वो एक्टिविटी इस तरह की कर रही है तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के आप उसके ऊपर अटैक करें। तो ये एक बड़े इस बयान के बाद जो है एक दफ़ा फिर बड़ी खिलबली सी मच गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि कल ईरान ने 2 बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए थे। एक इसराइल का बहरी जहाज़ था, इसराइल की मलकियत का था, और दूसरा जो था वो पनामा का था, जो कि बहरे हॉर्मुज़ में मौजूद थे और जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद थे, और वहाँ से ईरान ने कब्ज़े में लिए। और उसके साथ साथ आप देखें, ये जो ट्रंप ने आज बयान दिया ना, इसने एक बड़ा ही सीरियस किस्म का जो है ना वो एक बेचैनी सी पूरी दुनिया में इससे फिर पैदा हो चुकी है क्योंकि अब अगर इस पे थोड़ा सा इस चीज़ को अगर वास्ट तनाजुर में देखा जाए, अब ट्रंप ने ये बयान तो जारी किया लेकिन अब ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखें ना तो एक बहुत बड़ा खुला तज़ाद है। अब ये एक तरह से आप समझ लें कि इस जो बयान है ना, इस बयान ने कई संगीन जो है ना वो सवालात खड़े किए हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि इतराफ़ी शिकस्त है या फिर कोई नई हिकमत अमली है, क्योंकि ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि 90% जो हमने ईरान की बैरिया थी उनकी जो उसकी जो कमर थी ना वो हमने तोड़ दी थी, और 90% तक बैरिया जो थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी थी। ये ट्रंप का बयान था। लेकिन अब ये जो छोटा मस्कीटो फ्लीट है ना, जिसमें कि छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, ये अब भी इस चीज़ से तो ज़ाहिर होता है कि अब भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना सरदर्द है ये, और अमेरिका के लिए अब भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनी हुई है। और इनकी जो नाकाबंदी है ना, उसको अभी तक ये उसके लिए एक संगीन चैलेंज है अमेरिका की नाकाबंदी के लिए। अब दूसरा जो है कि शूट टू किल का आर्डर देना। अब देखें, अब ट्रंप ने ये कह दिया कि जी कोई वो अगर कश्ती जो है ना वो आपको दिखाई दे बारूदी सुरंगें जो है बिछाती हुई, तो आप उसको जो है ना वो सीधे सीधे शूट टू किल का आर्डर किया है कि उसको आप अटैक करें। तो अब ये है कि अब ये अगर काम होता है तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा खूनी तसादम होगा। अगर वहाँ से अटैक होगा तो फिर ज़ाहिर उसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। आजकल हम देख रहे थे कि एक बज़ाहिर तो मिसाइल नहीं थे उड़ रहे हवाओं में, ना ही जो इस तरह से बमबारी हो रही थी, लेकिन ये जो चीज़ थी ना ये एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है। अब एक तरफ हमने टेबल सजाई हुई है इस्लामाबाद के अंदर के भाई आए मुज़ाकरात करें, और एक तरफ ट्रंप इस तरह का बयान आज जारी करता है, तो इससे कशीदगी जो है किसी सूरत कम नहीं होनी, कशीदगी बढ़नी है इस चीज़ से। अब ट्रंप ने इसके साथ साथ जो अपने जो माइन स्वीपर्स जहाज़ हैं, जो बड़े जहाज़ हैं जो कि माइंस जो है ना वो क्लियर करते हैं, तो वो उनको ऑर्डर किया कि जी आप अपने ऑपरेशन में 3 टाइम्स जो है ना उसको इजाफा करें, जल्दी करें, उसको जल्दी जल्दी अपने हॉर्मुज़ को साफ़ करें। तो इसका मतलब है कि इस वक्त कितनी हज़ारों सुरंगें जो हैं वो मौजूद हैं समुद्र के अंदर, अपने हॉर्मुज़ में मौजूद हैं, तो कि जिसकी वजह से आप देखें कि ट्रंप ने आज कहा कि जी आप अपना काम तेज़ करें। उनके अमेरिका के पास ऐसे जदीद बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो कि माइंस जो है ना वो ढूंढ कर उनको सफाई करें, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है। समुद्र के अंदर जो है माइंस को ढूंढना ज़मीन की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल काम है समुद्र के अंदर, क्योंकि होता ही है कि पानी के साथ बहकर माइंस जो है आगे पीछे हो जाती हैं, जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है किसी भी बहरी जहाज़ के लिए। तो ये तिजारत एक तरह से जो है ना वो सेफ़ नहीं रही है इस पूरे खित्ते में। अब ये एक तो ये चीज़ है। अब दूसरा ये कि क्या जो सीज़ फायर का ऐलान किया गया था कि सीज़ फायर है जी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, तो क्या अगर इस जो आज बयान आया है ट्रंप का कि हमला किया जाए, मैं बैरिया को कहता हूँ कि ये, तो इसका मतलब ये है कि सीज़ फायर क्या ये तो फिर सीज़ फायर ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर अटैक करेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऊपर फिर सीधे सीधे हमले शुरू हो जाएंगे। अब कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना, ट्रंप ने जो बयान जारी किया, ये हो सकता है कि क्योंकि एक तो बहरी नाकाबंदी जो है ईरान की जारी है, ईरान को इस वजह से शदीद जो है वो ज़ाहिर है पहले तो सिर्फ अरब जो थे वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ईरान का जो तेल था वो बिक रहा था। लेकिन अब जो है ना वो ईरान के ऊपर जो है वो मुआशी दबाव बन रहा है, क्योंकि बहरी नाकाबंदी जब से ये स्टार्ट की है अमेरिका ने ईरान की, तो ईरान का जो तेल था वो अब ज़ाहिर है वो तो कहीं से बाहर नहीं जा रहा। अब वो तेल जब नहीं जा रहा तो ईरान की जो कुछ दिनों में जो जितने भी ज़खायर हैं वो बढ़ जाने, जिसकी वजह से ईरान को मजबूरन अपनी जितनी भी प्रोडक्शन होगी ऑयल की वो बंद करनी पड़ेगी। और अगर वो बंद करते हैं तो इसको दोबारा फाल करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और इसके साथ साथ जो नुकसान होगा इस टाइम पे वो ईरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। तो ये अभी जाके ना अमेरिका ने एक बड़ी सख्त किस्म की ब्लॉकेट की। आप जो भी मर्ज़ी आप समझें, आपका जो भी हो, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ हैं। ये ब्लॉकेट जो है वो ईरान को बहुत ही जैसे कहते हैं ना जंग से ज़्यादा जो है ना, एक जो उसमें हम देख रहे थे कि मिसाइल उड़ रहे थे, उससे ज़्यादा इस टाइम ईरान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान का दिन में करोड़ों डॉलर का नुकसान जो है
वो ईरान जो है इस टाइम बर्दाश्त कर रहा है। तो पहले तो सिर्फ अरब नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब ईरान भी उसी में शामिल हो गया है, क्योंकि अब जो बाहर के पानी है ना, जो अपने हॉर्मुज के बाहर के पानी है, उस पर तो अमेरिका बैठा हुआ है वहाँ पर। उसने कहा जी ठीक है आपने वो तो किया हुआ है, लेकिन अब बाहर का पानी तो आपका नहीं है, बाहर अब अमेरिका का कंट्रोल है। अब अमेरिका ने क्या किया है, वो वहाँ पर सारा बंद किया हुआ है, ब्लॉकेट की हुई है, नाकाबंदी की हुई है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर इस टाइम से जो है ना मुआशी जो पड़ा है प्रेशर है वो बढ़ रहा है। क्योंकि दुनिया में तो देखिए कब तक वो बर्दाश्त करती दुनिया, लेकिन अब जो पहले असाब की जंग हार गया ना, वो टेबल पे हार जाएगा। अब ज़ाहिर है उसे अब ट्रंप यही चाह रहा है कि किसी तरह ईरान को थोड़ा सा ना इस चीज़ में प्रेशराइज करके ना थोड़ा सा झुकाया जा सके। इसके साथ साथ जो है ना ये बात भी साबित हो रही है कि जो ट्रंप इतने गुस्से में नज़र आ रहा है कि ईरान जो है अभी तक, यानी कि ईरान की जो बैरिया है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। यानी कि अमेरिका अभी तक ईरान की बैरी मुज़ाहमत जो है उसको ख़त्म करने में नाकाम रहा है। ये जो छोटी कश्तियाँ हैं ना, ये होती हैं असल में, मैंने आपको पहले भी शायद इस वीडियो में बताया होगा, ईरान के पास 2 नेवीज़ हैं। एक नेवी वो है जो कि कन्वेंशनल नेवी है, और एक वो नेवी है जो कि छोटी छोटी ना अटैक करने वाली खुदकुश कश्तियों पर मुश्तमिल है। और ख़ुदकुश इसमें बहुत सारी कश्तियाँ हैं, खुदकुश भी हैं, कुछ जो है ना माइंस बिछाने वाली हैं, कुछ ऐसी कश्तियाँ हैं जो कि डायरेक्ट जिनके ऊपर जो है ना वो गन्स लगी हुई हैं, वो डायरेक्ट फायरिंग करती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि कल परसों भी जो है ना वो कुछ शिप्स पर जो जिन्होंने अपने हॉर्मुज़ की तरफ जो है ना अबूर करने की कोशिश की है, उस पर वो हमला किया गया इन्हीं छोटी कश्तियों के ज़रिए। और ये डायरेक्ट कंट्रोल करती है पाकिस्तानी इनकलाब। और पाकिस्तानी इनकलाब का जो है ना वो रवैया या वो जो उनके कमांडर्स का जो सिस्टम है वो बड़ा सख्त है, ये जंग के हवाले से वो बड़े सख्त हैं। तो वो अब देखें कि वो जो कश्तियाँ हैं ना, वो इस टाइम पे अमेरिका के लिए जो है ना बड़ी मुसीबत बन चुकी है, और वो डायरेक्ट पाकिस्तानी इनकलाब उनको कंट्रोल करता है, और उनके पास ये कश्तियों की हज़ारों की तादाद में ये कश्तियाँ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अब जो अगला सवाल उठ रहा है ना वो ये है कि हम जिस तरह के हम लोग तो टेबल सजा के बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सारी सरगर्मियाँ हैं जो कि मफलूज हैं, मतलब बहुत सारे मसाइल आते हैं। ट्रांसपोर्ट जो बंद है, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल रही, मेट्रो बंद है, उसके अलावा रेड जोन का एक्सटेंडेड इलाका है, उसके अंदर जो है ना जाना आना वो बड़े सारे जो है ना कुछ रास्ते हैं कुछ नहीं है, तो परेशानी बहरहाल है, क्योंकि काफ़ी सारी जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वो अंदर से नहीं गुजर रही शहर के अंदर उसका, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए आप ये पता नहीं इन पे लग तो ऐसे रहा कि जैसे काले साए जो है ना पड़ चुके हैं इन मुज़ाकरात पे। अभी ट्रंप ने कहा था कि जुम्मे वाले दिन शायद उसके जेडी वैंस और दीगर हमारी मुज़ाकराती टीम जो है वो जाए, या फिर जुम्मे वाले दिन जो है मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया था, लेकिन जुम्मा अब जिस तरह के अब ये आ गया, तो अभी तो आप समझ लें कि ये चीज़ जो है ना होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब देखें कि अब फिर इससे एक बार ज़िम्मेदारी जो है ना आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं उनके कंधे पे आन पड़ी है। अब देखें कि मामलात जो है ना क्या रुख इख्तियार करते हैं।